ठीक है। तो इसमें देखिए मेथड ऑफ सेक्शन में आपको एग्जाम में थ्योरी पार्ट भी आ सकता है मेथड ऑफ सेक्शन का, है ना। सब्जेक्ट का नाम लिख दे रही हूँ क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। ओए भोजपुरी गाना बज रहा है, बंद कर। मेरे इधर से बज सकता है, तुम्हारे इधर से नहीं, क्योंकि मुझे मजबूरन पढ़ाना ऑन करना रहता है ना, इसीलिए। ये आपका हो गया सेमेस्टर 3, है ना, ठीक। तो ये मेथड ऑफ सेक्शन है। तो मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट में दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में, है ना। थ्योरी पार्ट भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और क्या जीरो मेंबर फोर्सेस का अप्लाई करने के लिए आ सकता है, सिमेट्रिकल अप्लाई करने के लिए आ सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व इसमें बन सकते हैं। एक तो आपको थ्योरी आ सकता है ना, जो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक मेथड ऑफ जॉइंट का जो क्वेश्चन है, मेथड ऑफ जॉइंट का एंड मेथड ऑफ सेक्शन का कितने तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो सिंपल वाला आ सकता है जिसमें कुछ भी नहीं लगाना है ना। एक में सिमेट्री का कंडीशन आ सकता है, और एक में आ सकता है आपका जीरो मेंबर फोर्सेस का कंडीशन, है ना। तो आपको ये सब ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ दिया कि आपको सिमेट्री अप्लाई करके सॉल्व करना है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो अभी मैं सॉल्व कराई हूँ ना, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। सिमेट्री मतलब सिमेट्री कंडीशन अप्लाई करना है। तो जब सिमेट्री कंडीशन अप्लाई करना होगा ना, तो आपको जो मिरर आप अप्लाई करोगे ना बीच में, तो आपको एक ही साइड का फोर्स निकालना है, दूसरे साइड का नहीं निकालना है। ध्यान रखना है, ये समझ में आ रहा है। एक दो लोग तो ऑन हो जाओ। ये सोनू भैया कहाँ गए? तो आप लोग को सुनाई दे रहा है? कोई यस मैम, यस ओके यस मैम। ओके। यस तो मैम। तो सिमेट्रिकल कंडीशन जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सिमेट्री से सॉल्व करना है हमें, तो आपको एक ही साइड निकालना है। दूसरे साइड हूबहू, अगर ये वाला मेंबर है इस तरह से इंक्लाइंड है और ये इस तरह से इधर इंक्लाइंड है, तो इसमें मान लीजिए टेंशन कर देंगे क्या? हाँ, 10 न्यूटन टेंशन आया, तो इधर भी आएगा 10 न्यूटन टेंशन। अपने आप लिखना है ना, क्योंकि आपको दे देगा 5 नंबर में और लेंदी क्वेश्चन दे देगा। तो आप अगर सॉल्व करते रहोगे ना, तो आपको लग जाएंगे 15-20 नंबर वाले क्वेश्चन की तरह टाइम, है ना। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है, सिमेट्री का कंडीशन जब भी आए तो आधा सॉल्व करना है, आधा उसके हूबहू लिखना है ना। एक तरह से कॉपी पेस्ट कर लो, है ना। तो मेथड ऑफ सेक्शन क्या होता है? द मेथड ऑफ जॉइंट, इसमें लिखना है द मेथड ऑफ, है ना। अब मैं क्लास में लिख लिख के पढ़ा रही हूँ ना, तो आप लोग नोट्स नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी चलेगा। आप लोग खुद से नोट्स क्लास में ही बना सकते हो धीरे धीरे, है ना। तो इससे क्या होगा, आप लोग को डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ पढ़ने के लिए मोबाइल चलाओ, मोबाइल में आंख भी दर्द होते हैं, है ना। पढ़ने के लिए बोलो तो आंख दर्द होता है। हाँ, मैं बता रही हूँ, पढ़ने के लिए बोलो तो आंख दर्द होता है, और काम करने के लिए बोलो तो आंख दर्द नहीं होता है मोबाइल पे, है ना। तो इसीलिए मैं तो आप लोग को सुविधा के लिए, है ना, आप लोग की सुविधा के अनुसार मैं काम कर रही हूँ अब। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो साथ में। तो इसमें कह रहा है मेथड ऑफ जॉइंट जो है वो कब सुटेबल होता है? मोस्ट सुटेबल व्हेन द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ ट्रस इज रिक्वायर्ड, है ना। जब सारे मेंबर में ट्रस में रिक्वायर्ड होगा, तो हमें क्या करना होगा? मेथड ऑफ जॉइंट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो पहले ही बता चुके हैं, है ना। देखो मम्मी जी उधर से बोल रही। However, when the forces in few members alone are required, then the
method becomes time consuming one, and hence another method of section can be followed, है ना। तो इसमें समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेथड अगर फ्यू मेंबर्स में पूछेगा तो मेथड ऑफ ज्वाइंट जो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम यूज नहीं करते। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हो गए, तो बस तीनों पॉइंट भी लिख दोगे ना तो एग्जाम में काम हो जाएगा थ्योरी पार्ट में, है ना। मेथड ऑफ अ सेक्शन ऑफ ट्रस इज कंसिडर्ड इन मेथड ऑफ सेक्शन, दैट इज, इसके कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा इधर सपोज करिए ये कुछ इस तरह से दिया है ना। अब मेथड ऑफ सेक्शन जब हम यूज करेंगे, मान लीजिए इसको यहाँ से कट किया है ना, एक्स तो yes, तो इस साइड का जो मेंबर है, इस साइड का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, और इधर वाला पार्ट खुद से एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, है ना। इसके कहने की ये मतलब है कि इक्विलिब्रियम ऑफ सेक्शन ऑफ ट्रस इज कंसिडर्ड इन मेथड ऑफ सेक्शन। बट हमें क्या करना होता है, अगर हम लेफ्ट साइड का लेंगे तो राइट साइड को डॉटेड से दिखाना पड़ता है ना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर हम लेफ्ट साइड का ले रहे हैं मतलब पार्ट, तो राइट साइड को डॉटेड बना के दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इतना सिंपल आता है कि आप लोग तुरंत इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। आप लोग के पास प्रैक्टिस है ही बहुत अच्छे से। तो प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं प्रोसीजर के बदले में अब मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे चलूँ, क्योंकि आप लोग एक बार देख लेना प्रोसीजर, कुछ नहीं है, बस सेक्शन कट करो और पहले तो रिएक्शन निकालो। सबसे पहले तो रिएक्शन निकालना होता है, फिर क्या करो, सेक्शन कट करो, है ना। और उसके बाद क्या करो, इक्विलिब्रियम ले लो किसी एक पार्ट का, है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, है ना। तो ये इस तरह से आप बस करना है। उसके बाद फिर सॉल्व करो। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई होगा, है ना। इसमें तीनों अप्लाई होगा, है ना। बस एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे, जो वैल्यू निकालना है वो अपने आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में सेंड करी है ना, वही क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये आपका क्वेश्चन है, मैं ड्रॉ करती हूँ, कोशिश करती हूँ थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करूँ। कितना भी कोशिश करती हूँ गड़बड़ हो जाती। ये भाग जाएगा लग रहा है, भाग गया। ट्रिम करने का ऑप्शन नहीं है ऑटो कैड की तरह। ये आपका हो गया, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इस तरह से बना हुआ है ना। आप लोग एडजस्ट करना अगर थोड़ा सा गड़बड़ लगे तो। डायग्राम वैसे गड़बड़ नहीं है, सिंपल ही है, दिख रहा है सब कुछ सही से। तो ये आपका बी पॉइंट है ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है डी, है ना। और इस पॉइंट पे ये वर्टिकल है आपका, सॉरी ये आपका वर्टिकल है ना। तो इस पॉइंट पे आपका दिया हुआ है कितना, 1500 न्यूटन, है ना। इसकी स्पैन दी हुई है ए, इसकी भी ए, लेंथ ए और ए, है ना। उसके बाद
इसके बाद इसकी वर्टिकल दी हुई है, वर्टिकल हाइट 2.25। सुबह सुबह खांसी बहुत होती है, खिसखिस हो जाती है गले में, जबकि गर्म पानी पीती हूँ फिर भी। ये आपका हो गया, ये आपका 1 लिखा हुआ है, इधर आपका 2 लिखा हुआ है, और इस मेंबर का नाम 3 लिखा हुआ है ना। ये मेंबर आपका 2 है और ये मेंबर आपका 1 है। अब कह रहा है क्या, F1 निकालो, F2 निकालो और F3 निकालो। तो अंडरस्टूड है कि एक पार्टिकुलर पार्ट में निकालना है, पार्टिकुलर मेंबर में निकालना है, सॉरी 0 लिख दी मैंने। तो पार्टिकुलर पार्ट में निकालना है तो हमें कौन सा मेथड यूज करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा आपको मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना है या मेथड ऑफ ज्वाइंट करना है ना। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसे दे देगा कि एनालाइज द गिवन ट्रस, तो एनालाइज है, इसका मतलब क्या है, आप लोग को खुद से एनालिसिस सब कुछ करना है, या पूछ देगा फाइंड द फोर्सेस इन 1, 2 and 3 मेंबर्स, है ना। तो मेथड ऑफ सेक्शन अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, प्रॉफिटेबल होगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, कोशिश करते हैं कि मतलब जब भी हम सेक्शन काटे ना, तो इस तरह से मेंबर कट हो ताकि ज़्यादा से मतलब कम से कम एक मेंबर जो है ना, मतलब कम ऐसे समझ लो कि 3 अगर मेंबर कट हो रहा है, अगर 3 मेंबर कट हो रहा है सेक्शन में, तो आउट ऑफ 3 मेंबर 2 मेंबर जो हो, मतलब मीटिंग एट सेम जॉइंट, है ना। ये कोशिश करते हैं, मतलब ये कोई नेसेसरी नहीं है कि मतलब 3 मेंबर को कट किया है तो तीनों मेंबर में से 2 मेंबर एक ही जॉइंट पे कट करेगा, बट हमें कोशिश करना है ना। होता है ना, फर्स्ट ऑप्शन हमें ये अप्लाई करना है, अगर नहीं ऑप्शन मिल रहा है तो फिर हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, दूसरा तरीका सोचते हैं, है ना। तो आप लोग के सिलेबस में ना यही कंडीशन सबसे ज़्यादा अप्लाई होगा, क्योंकि आप लोग को बेसिक है ना। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जब हम 3 मेंबर कट किए हैं तो उसमें से 2 मेंबर किसी एक ही पॉइंट पे मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखो इधर जो 1 है और 2 है, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, और 3 अलग है ना। तो ये इस तरह से आपको कंसेप्ट यूज करना है ना। आप लोग नोट कर रहे हो ना साथ में? यस मैम। तो फिर क्या करते हैं, सेक्शन कट जब हो जाता है ना, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं सेक्शन का। तो यहाँ पे लिखते हैं टेक राइट साइड, किधर भी ले सकते हो आप लोग, है ना, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े इसलिए मैं राइट साइड ले रही हूँ, राइट साइड ऑफ ट्रस, नहीं तो फिर कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ेगा मुझे। तो राइट साइड ऑफ ट्रस अगर आप लोगे तो क्या होगा, पहले आप लोग क्या करना, क्योंकि डॉटेड से बना लेना, है ना। मैम वो जो मतलब सेक्शन जो करते हैं वो स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं है ना? अरे जरूरी नहीं है, सेक्शन है वो कैसे भी काट दो। अच्छा क्वेश्चन है मैम। तो हम ऐसे भी तो काट सकते थे ना? कैसे भी काट दो, जैसे मैंने वैसे काट दो मैम। तीनों का तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, मतलब तीनों लाइन जो है एक ही लाइन से, एक ही पॉइंट से निकल रहा है। नहीं, अगर ऐसा करोगे ना तो फिर जो समेशन m है ना वो अप्लाई ही नहीं हाँ, होगा, सब जीरो हो जाएगा। और जब अप्लाई नहीं होगा तो इसका मतलब हमारे पास 2 ही है, 2 ही इक्वेशन है। इक्वेशन तो क्या हो गया, मेथड ऑफ ज्वाइंट हो गया। यस मैम। ये भी ध्यान रखना है कि तीनों जितने भी मेंबर है ना वो एक पॉइंट पे मीट भी नहीं करना चाहिए। अगर मीट कर गया एक ही पॉइंट पे तो फिर मोमेंट रहेगा नहीं, और फिर वो कंडीशन हो जाएगा मेथड ऑफ ज्वाइंट का, तो फिर से मुझे ज्वाइंट एनालिसिस करनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए वो वाला फंडा हम यूज नहीं करते। ओके, यस मैम, थैंक यू। ऐसा ही पूछते रहा करो, है ना, अच्छा लगता है। चलो डाउट क्लियर, डाउट हो रहा है आप लोग को, और क्लास में डाउट होना भी जरूरी है ना। अगर आप लोग को डाउट नहीं हो रहा है इसका मतलब
कुछ लोग सोए हो या कुछ लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, किसी को मन नहीं लग रहा है, ऐसा होता है ना। और थोड़ा देख लेना, ये टेढ़ा हो गया। तो ये इस तरह से है। तो आप सेक्शन आपने किधर काटा, ये इस तरह से सेक्शन कट किया था, है ना। यस मैम। तो आप क्या करो, सेक्शन के जो दूसरे साइड है उसको आप डार्क कर लो, है ना। जिस पार्ट को रखना है। हाँ, हमने एनालिसिस में लिखा ना, राइट Right पार्ट को part। हमें लेना है। तो आप क्या करो, राइट पार्ट को डार्क कर दो, यानी दोनों अलग अलग दिखना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए एक्स एक्स सेक्शन हमने कट करी। अब देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 3 पॉइंट है हमारे पास, है ना। तो इन तीनों पॉइंट पे फोर्स आएगा, हमें फोर्स दिखाना पड़ेगा। तो सपोज कर रहे हैं, है ना, ये कोई वो नहीं है कि हमने इसको कंप्रेस मतलब इस डायरेक्शन में सपोज किया तो आप भी इस डायरेक्शन में सपोर्ट करो, जरूरी नहीं है ना। हमने किया ये सपोर्ट, ये आपने सपोज किया कि ये आपका P2 है इस डायरेक्शन में, है ना। ये आपने Yes, ma'am। सपोज किया कि ये इस डायरेक्शन में P3 है। समझ में आ रहा है। कुछ भी मान सकते हो, डायरेक्शन एज्यूम कर लो, फिर बाद में जब माइनस आ जाएगा वो चेंज हो जाएगा डायरेक्शन, है ना। तो इसके कहने का मतलब क्या है, ये आपका पार्ट है, ये आपका सेक्शन है एक्स एक्स। तो एक्स एक्स सेक्शन पे ये जो P1 है ना, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इसको टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, इसको टेंशन देने की कोशिश कर रहा है। तो अभी एनालिसिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर क्या करो, जितने भी रिएक्शन है बेटा, इसको आपका आवाज़ है तो आप म्यूट कर सकते हो। तो ये देखो, ये तो सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग, रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिएक्शन फाइंड करती हूँ, है ना। आज मैं रिएक्शन फाइंड करके दिखा रही हूँ। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। इसको अभी रिएक्शन को हटाओ। अभी मैं रिएक्शन फाइंड करके दिखाती हूँ कैसे रिएक्शन निकलता है। तो रिएक्शन के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। समेशन एफ नहीं लगेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाना है। तो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या होगा 1500। इसको इक्वेशन 1 मानो। अब मोमेंट निकाल लो, समेशन मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे आप तो आर बी इंटू कितना होगा, ये पूरा कितना है 4A है, 4A इसमें, है ना। तो ये आपका 4A और ये आपको इस डायरेक्शन में था, और ये वाला जो है 15 जो है वो इस डायरेक्शन में है। दोनों अलग अलग है। तो माइनस 1500 इंटू ये आपका A है ना, इक्वल टू 0। ओके। तो आर बी इक्वल टू यहाँ पे आया 375 न्यूटन। जब आर बी आ गया तो आप आर बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ से उठाओ, है ना। और यहाँ फिर वहाँ से आर ए आएगा। तो आर ए इक्वल टू कितना आएगा 1125 न्यूटन, है ना। तो ये आपका रिएक्शन फाइंड हो गया। अब रिएक्शन फाइंड हो गया, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ क्योंकि अभी नहीं तो फिर मुझे फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहीं पे मैं सॉल्व करती हूँ, मतलब आप लोग समझते जाओ कैसे कैसे क्या करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आप ही लोगों को करना है ना। मैं कितना भी सॉल्व कर दूँ ना तो एग्ज़ाम में तो आप लोग नहीं कर पाओगे अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना। कैलकुलेटर लेके बैठना, है ना। मोबाइल का कैलकुलेटर भी अगर यूज कर रहे हो ना तो मोबाइल का साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना, है ना। उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगा, आगे की एग्ज़ाम के लिए मतलब फ़ायदा होगा। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें डायमेंशन यहाँ पे दी हुई है, ये आपका 2.25 है ए, है ना। मतलब ये जो हाइट है 2.25 ए दिया 2.25 है ना। तो इसमें कोई एंगल नहीं पता है मुझे, है ना, लेकिन डायमेंशन पता है। तो हमें एंगल पहले फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, देखिए ये थीटा एंगल, ये आपका 3A, क्योंकि ये वर्टिकल वाला पार्ट ले रहे हैं, वर्टिकल यहाँ तक,
और ये आपका 2.25a। तो यहाँ से आप अगर टेन थीटा निकालोगे तो आपका आएगा 2.25a अपॉन 3a, तो यह आया 0.75। तो हमें क्या करना होता है, कंपोनेंट करना होता है ना, तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा ही चाहिए होता है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो, 0.6 और 0.8 है ना। आप लोग ये सब तो कर सकते हो नहीं, ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है ना। यस मैम। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो यहाँ पे भी, है ना। मैं सारी चीज़ समझाने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे आप लोग को, जो कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ लो सब लोग। तो अब इक्विलिब्रियम हमें इस पार्ट का देखना है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हम क्या करते हैं, सबको कुछ न कुछ नाम दे देते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम m नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो आप अपने मन से कुछ भी नाम दे के आप सॉल्व कर सकते हो अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे दो जो मेंबर है, एक P1 और P2 और P3 जो है, ये दोनों मीट कर रहा है। इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना चाहें तो इस P1 का मोमेंट आएगा यहाँ पे P1 के द्वारा, P2 P3 के द्वारा आएगा नहीं। तो हमारे पास इक्वेशन में एक ही अननोन रहेगा, सिर्फ P1, फिर सॉल्व हो जाएगा इजीली। समझ में आ रहा है। अगर हम M पॉइंट पे मोमेंट निकालना चाहेंगे तो क्या होगा कि P1 इंटू समथिंग होगा, और फिर उसके बाद P2 इंटू 0, P3 इंटू 0। तो मेरे पास 3 अननोन है, P1 P2 एंड P3। थोड़ा रुकना, पानी पी ले रही हूँ। तो यहाँ पे आपको P1 निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे समेशन मोमेंट अबाउट M पॉइंट इक्वल टू 0, है ना, ये लगाओगे, अप्लाई करोगे, है ना। और किधर अप्लाई करोगे वो भी लिखना पड़ता है, राइट लगाओ, लेफ्ट लगाओ, है ना। तो आपको समेशन मोमेंट अबाउट M रखना है। तो आपको क्या करना होता है इस कंडीशन में, मोमेंट इन राइट साइड, समेशन मोमेंट इन राइट साइड इक्वल टू करना है समेशन मोमेंट इन लेफ्ट साइड, है ना। ये कंडीशन भी आपको याद रखना है ना। तो इस कंडीशन में आप अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपका आएगा P1 इंटू 2a साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे आपका ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज, आप अगर ये देखो, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो आपका है ये परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पे ऐसे डायग्राम में मैं दिखा नहीं पाई, है ना। आप लोग को जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो वहाँ पे आप लोग डायग्राम से देख लोगे अच्छे से, है ना। तो ये आपका 90 डिग्री है ना। तो ये जब 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। मैम कहाँ पे बता रहे हैं? मैम P1 के पास। रुको मैं डायग्राम देखती हूँ। मैम पता नहीं चलता है मैम क्या बता रहे हैं। ओके बता रहे, टेंशन मत लेना। बस ये M पॉइंट पे हमें निकालना है ना। थ्री 375। अच्छा ये रिएक्शन, ओ सॉरी, आपको ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दी, ये लाइन है ना, ये मैंने गलत स्टेटमेंट डाल दी, इसको सही कर लो कि मोमेंट जो है
ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या कहता है, जो समेशन ऑफ मोमेंट राइट साइड इक्वल टू 0 होगा और समेशन ऑफ मोमेंट लेफ्ट साइड भी इक्वल टू 0 होगा, है ना। अब इक्वल, दोनों इक्वल है, इसका कहने का इस स्टेटमेंट तो सही था, बट हर एक कंडीशन में स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये वाला कंडीशन आप लोग को यूज करना है। यानी अब क्या है कि हमारा जो लेफ्ट साइड है वो भी इक्विलिब्रियम में है और राइट साइड है वो भी इक्विलिब्रियम में है ना, क्योंकि ये पार्ट है ये भी आपका इक्विलिब्रियम में है ना, और इधर का पार्ट जो है, इधर का पार्ट भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पार्ट का, इस साइड का जो भी मोमेंट होगा वो इक्वल टू 0, इस पार्ट का जो भी मोमेंट होगा वो इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या कर रहे हैं इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, एम पॉइंट पे। तो कोशिश करना है जिधर कम अननोन है, मतलब जिधर कम फोर्स का सिस्टम दिया हुआ है उधर का लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इधर का लेंगे तो इधर क्या होगा, एक तो P1 आएगा, एक 1500 आएगा, एक आपका RA का वैल्यू आएगा, है ना। तो 3 चीज आ जाएगा यहाँ पे। तो इधर क्या, ऐसे तो आपको जैसे मन है वैसे कर सकते हो आप, लेफ्ट साइड भी ले सकते हो, राइट साइड भी ले सकते हो, है ना। बट कोशिश करना चाहिए जल्दी सॉल्व, टाइम को थोड़ा मैनेज करने के लिए आप लोग 1-2 बार सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। टाइम को मैनेज करने के लिए आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिधर कम चीज़ है ना उधर हम देखें। तो राइट साइड में, ये आपका राइट साइड है, तो राइट साइड में सिर्फ आपको RB है ना, RB, और एक आपका P1 हो जाएगा। तो 2 ही चीज़ है यहाँ पे, है ना। तो जब 2 ही चीज़ है तो इसका मतलब ये सॉल्व करने में ज़्यादा मतलब इजी रहेगा, है ना। तो अब इस कंडीशन में, इसमें देखिए, इस कंडीशन में आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो देखिए। ये जो है हमें क्या करना है, P1 लेना है। यहाँ पे 2A मेरे को गड़बड़ लग रहा है, 2A की जगह 3A होना चाहिए था, क्योंकि 90 डिग्री जो है ना वो ये वाला पार्ट है। अगर हमें इधर से ले रहे हैं तो ये वाला पार्ट 90 डिग्री है ना, 3A होगा, 3A। ये वाला पार्ट आपका 90 डिग्री है और इसके लाइन ऑफ एक्शन पे ये है, आपको चाहिए M पे मोमेंट, है ना। रुको, M पे मोमेंट चाहिए, M पॉइंट पे। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन से, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा। अगर हम इसके लाइन पे देखें तो यहाँ से यहाँ तक आपका 2A है, यानी ये जो पार्ट है ये आपका 2A है ना। M तक आपका ये A है और ये भी A है, तो ये कितना हो गया, 2A। हाँ, ये आपका 2A पार्ट है और ये मोमेंट है, इस साइड मोमेंट, इस साइड का फोर्स है जिसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ओके, सही है, अब सही है। देखो, मतलब यहाँ पे किसी भी लाइन से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता नहीं चल रहा है, तो हमें एक ड्रॉ करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर, है ना। तो हमें पता है ये थीटा है ना, और ये डिस्टेंस पता है। तो इसके, ये P1 के लाइन ऑफ एक्शन से मोमेंट चाहिए ना। तो मोमेंट देखो, ये कोई लाइन नहीं है जो इसमें पहले से ड्रॉ है ना, वो सब लाइन नहीं है। वही मैं कंफ्यूज हो रही थी, मैं उसी लाइन को परपेंडिकुलर कर रही थी। तो इसको पहले मैं मिटा देती हूँ कुछ पार्ट, ताकि आप लोग को क्लियर रहे यहाँ पे, है ना। नहीं तो अब एक बार फिर से डायग्राम बनाइए ना। हाँ, मैं वही कर रही हूँ, डायग्राम बनाऊंगी नहीं फिर से, मैं उस डायग्राम को इरेज कर रही हूँ कहीं कहीं, तो ऐसे क्लियर हो जाएगा आप लोग। देखो, इरेज करूँगी क्लियर हो जाएगा आप लोग। ये हो गया, और क्या है, इसको भी हटा दो, है ना। तो ये सब पार्ट जो है, ये आप डायग्राम क्लियर दिख रहा है कि और मिटाऊं? P2 पॉइंट पे थोड़ा सा P2, ओके। नहीं, P2 पे मिटा नहीं सकते। ये P2 जो है ये आपका इधर है, एरो दिख रहा है ना। मिटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा और ज़्यादा, है ना। तो ये आपका
है ना। तो ये आपका हो गया। यहाँ से मैं पेज सेंड भी कर सकती हूँ इसको सेव करके, है ना, व्हाट्सएप पे, तो टेंशन मत लेना उस चीज़ का। तो ये आपका डायग्राम है। अब हमें एम पॉइंट पे मोमेंट चाहिए, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसके आधार को ले लो, बेस को। तो बेस क्या है, 2a, है ना, बेस हो गया आपका 2a, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लाइन ऑफ एक्शन पे ड्रॉ करना है ना। तो हमारे पास एक थीटा है, एक 2a है, और ये क्या है, हाइपोटेनस, है ना। तो कंपोनेंट बन जाएगा इधर। तो परपेंडिकुलर वाले पार्ट में कंपोनेंट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका होगा 2a साइन थीटा, और ये आपका होगा 2a कॉस थीटा। आ रहा है समझ में। ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है P1, और ये कोई पॉइंट है आपका M पॉइंट, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका 2a। अब हमें मोमेंट चाहिए। तो मोमेंट हमेशा क्या करते हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन होता है ना, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, है ना। हाँ, उस पे परपेंडिकुलर है ना। डिस्टेंस डालते हैं। तो ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए हमें। तो ये कितना आएगा, ये 2a है, तो ये आएगा आपका 2a साइन थीटा। ये आया समझ में, ये तो सिंपल है अब, यस मैम। है ना। ये 2a साइन थीटा, कोई ऐड हो रहा है, तो अब क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपको क्योंकि राइट साइड का पार्ट लेना है, क्योंकि हमने राइट साइड यूज किया है, तो RB इंटू कितना होगा, 2a होगा। और ये आपका इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन M पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो M पॉइंट पे ये क्लॉकवाइज है, और ये M पॉइंट को रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों अलग अलग है। तो ये आपका हो गया RB इंटू 2a डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। M से B की डिस्टेंस कितनी है, ये M पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस 2a है ना। यस मैम, पूरा 4a है ना, आ गया समझ में आया अब। यस मैम। यस मैम। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये P1 इक्वल टू आ गया आपका 625 न्यूटन, है ना। साइन थीटा का वैल्यू रखो, है ना, और 2a है, तो ये बाहर निकल आया, इधर 0 पे चला गया, है ना, मल्टीप्लाई हो गया इधर जाके, मतलब डिवाइड हो गया, तो 0 से डिवाइड करेंगे किसी को भी तो 0 ही हो। ओके। अब इसके बाद हमें चाहिए P2 और कौन सा चाहिए, P1 निकल आया, अब P2 और P3 चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, अब देखो एक ऐसा जॉइंट देखो जहाँ पे P1 भी मीट कर रहा हो और इन दोनों में से एक मीट कर रहा हो। P2 वहाँ पे, मतलब देखो वो लाइन ऐसे देखो, अगर हम इस साइड कोई भी जॉइंट देखते हैं, क्योंकि जॉइंट ही देखना है, मोमेंट निकालने के लिए जॉइंट देखना पड़ेगा, तो इस जॉइंट पे आपको P1 भी आ रहा है और P2 भी आ रहा है ना, लेकिन P3 नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ भी मोमेंट निकाल सकते हो, इस पॉइंट पे मोमेंट निकाल सकते हो, है ना। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखो, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको फिर P1 का फिर से कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, तो इसको छोड़ते हैं। इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे आपको P1 आ रहा है, लेकिन P2 और P3 दोनों नहीं आ रहा है, तो इसको भी छोड़ो, है ना, क्योंकि दो अननोन है। एक ये कंडीशन सही था। उसके बाद यहाँ पे भी दो अननोन है, तो यहाँ भी इसको भी छोड़ो। उसके बाद इधर देखो, अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी दो अननोन हो जाएगा, तो इसको भी छोड़ो, यानी P1 और P2 आ जाएगा, यानी इक्वेशन का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको भी छोड़ो। ये पॉइंट है, इसको भी छोड़ो, यहाँ पे भी मतलब एक ही मीट कर रहा है, P1 आ रहा है। अब इस पॉइंट पे अगर आएंगे तो इस पॉइंट पे देखो, ये P3 भी आ रहा है और P1 भी आ रहा है, इसका मतलब P2 का सॉल्व हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है ना। ये दो पॉइंट हमारे पास अच्छा पॉइंट था। तो अब इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट चूज करना है, तो अभी बुक वाले ने ऐसे ए पॉइंट को चूज किया हुआ था, है ना, तो मैंने भी वही किया हुआ है, तो आप ए को चूज कर लो, है ना। तो ए को जब चूज करेंगे तो हमें क्या करना है, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 इन कौन से साइड, लेफ्ट साइड है ना, लिख देना लेफ्ट साइड है ना। तो यहाँ पे देखो,
ए पॉइंट पे अगर मोमेंट निकालना चाहो तो ए पॉइंट पे मोमेंट क्या आएगा देखो। यानी अब ए पॉइंट पे है, अब तुम ए पॉइंट पे खड़े हो, है ना, ए पॉइंट पे खड़े हो तो किसी एक साइड देखोगे। यस मैम, किसी P1 और P3 से तो देखो, 0 ही हो जाएगा ना। हाँ सुनो, जब हम एम पॉइंट पे खड़े थे तो किसी एक साइड देख रहे थे, राइट साइड या लेफ्ट साइड। अभी हम ए पॉइंट पे खड़े हैं क्योंकि मोमेंट निकालना है, इसका मतलब ए पॉइंट पे जाके खड़े हो गए, तो हमें किसी एक साइड देखना पड़ेगा। अब लेफ्ट साइड में ए पॉइंट के लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, तो कुछ मोमेंट है ही कुछ नहीं, है तो ही right नहीं, side। तो हमें राइट साइड देखना है। तो राइट साइड में जितने सारे फोर्स है ना, सबका मोमेंट आएगा वहां पे। आया समझ में? यहाँ पे फिर सेक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी जहाँ पे आप खड़े हो स्ट्रक्चर को वहीं पे देखो, मतलब उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड देखो। तो राइट साइड अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक 1500 आएगा, एक P3 तो यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, इधर 0 आ जा रहा है, P2 आएगा एक, P3 P1 से है ना, 0 हो रहा और ये एक RB आएगा, यानी 3 टर्म है यहाँ पे। तो तीनों टर्म का मोमेंट निकाल दो, है ना। तो अभी हम एक एक करके लिखते हैं, इसको डिलीट करके यहीं पे लिखते हैं, इजीली समझ में आएगा। को मिटाइए ना, ये मोमेंट अबाउट राइट इक्वल टू 0 और मोमेंट अबाउट लेफ्ट इक्वल टू 0। ओके, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि डायग्राम के सामने सॉल्व करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो आपको निकालना है मोमेंट अबाउट 0, तो किधर लोगे आप? राइट, क्योंकि लेफ्ट में कुछ है ही नहीं। लेफ्ट में कुछ है नहीं तो राइट लिखना पड़ेगा, तो पूरे राइट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1500 इंटू कितना, ए होगा, और ये इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो इसको मान लो एक नेगेटिव मान के चलो, अभी ये पॉजिटिव मान, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेना। तो इसको आपने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्शन शो कर दोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 1500 इंटू ए हो गया। उसके बाद आप P2 पे जाओ, देखो P3 के द्वारा भी 0, P1 के द्वारा भी 0, तो आपका आया P2 मल्टीप्लाई 2a, और ये भी आपका क्लॉकवाइज ही है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लो। अब देखो ये एक बचा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या है, RB इंटू 4a इक्वल टू 0, नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, P2। तो P2 इक्वल टू आ गया आपका 750 न्यूटन। आया समझ में? इतना आ गया समझ में? यस मैम, P1 P2 आ गया, P3 ओके। तो ये कंडीशन अप्लाई करी तो हमने, तो P2 आ गया, है ना। अब देखो अब कौन सा बचा, अब हमें P3 बचा, 3 बचा है इसमें, P3 बचा। अब P3 के लिए देखो क्या करोगे। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन था, एक तो ए पे निकालना था, एक इस पॉइंट पे निकालना था, है ना। तो इसको मान लो L, क्योंकि यही दो ऑप्शन था जो अच्छा ऑप्शन था। तो अब हम L पे अगर निकालना चाहें तो तीसरा अननोन भी निकल आएगा, है ना। तो L पे हम निकालते हैं, इस बार P1 P2 0 हो जाएगा और P3 के द्वारा निकल जाएगा। हाँ ओके। यस मैम, किसी एक साइड ले लो, राइट साइड। तो यहाँ पे आपको L के अबाउट अगर हम मोमेंट निकाले, यहाँ पे अगर निकाले L के अबाउट मोमेंट, तो क्या आएगा आपका, P3 इंटू 3a/2। देखो 3a/2 कैसे, 0.5 आया था ना, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा हटा दी मैंने, कितना आया था 0.6 और 0.8 नहीं, ये आपका P3 है, ये देखो P3 है आपका, ऐसे समझो, कहाँ चल जाता है कर्सर, ये आपका है 2a, है ना, ये 2a है ना, और yes, और ये पार्ट पता नहीं है मुझे, है ना, ये भी पता नहीं है, और ये आपका थीटा है ना। तो ये निकालो, ये वाला पार्ट कितना होगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा मैम, उसको नाम मत लिखिए इधर, हाँ ओके, इसको पहले इरेज करती फिर लिखती।
थोड़ा सा लेंदी है मेथड ऑफ सेक्शन सॉल्व करना, थोड़ा सा अगर एक दो बार सॉल्व करना आ जाएगा ना उसके बाद बहुत इजी हो जाता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तब आते आपका हैं। कर्सर ही पता नहीं चलता है, ओके, अब लिख कहाँ पे बताते हैं उसमें पता ही नहीं चलता, फिर लिखते वो दिखता है। पेंसिल रेड कलर लीजिए ना। ओके ओके, समझ नहीं पाते हैं फिर कहाँ से ले रहे हैं पॉइंट, कौन ले रहे हैं, आप किस पॉइंट पे इंडिकेट कर रहे हैं पता नहीं चलता। ओके ओके, किस पॉइंट से इंडिकेट करे कोई ये पता ही ठीक नहीं है, चलता है। रेड रेड ठीक है, यस मैम। ओके, यस मैम। रेड ही यूज करती हूँ। हम एक पेन नहीं दो बार अलग अलग यूज कीजिए हम तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चेंज करने में टाइम लग जाता है। ओके ओके बगल में ओके, कर रही हूँ। आप लोग के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, है ना, टेंशन मत लो, बस Yes, बताते रहो, प्रॉब्लम जो हो रहा है वो बताते रहो, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये L पॉइंट है, तो L पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा P3 का, यस मैम। यही तो निकालना है। देखो इधर 2a है और इधर आपका थीटा है ना। तो ये क्या आएगा आपका 2a cos आई थीटा मीन नहीं cos थीटा तो नहीं आएगा आपका। ये अगर 2a है तो ये वाला पार्ट कितना आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, है ना। मैम कहाँ कर रहे हैं? ये देखो ये आपका M पॉइंट है, ये आपका L पॉइंट है ना। ये tan थीटा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये वाला पार्ट निकालना है हमें, तो ये वाले पार्ट के लिए ये tan थीटा होगा ln। हाँ, टेन थीटा इक्वल टू P बाई 2a, तो P इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा इंटू 2। मैम बड़ा कर्सर नहीं है ये tan थीटा तो दिख सके, कहाँ पे बताते हैं, ओ, बड़ा कर्सर चाहिए। कर्सर बड़ा नहीं होता है मैम, जो दिख सके कहाँ पे बता रहे हैं। ओ, इसका वेट चेंज करना पड़ेगा, ये लो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। आप समझ जाए। हाँ दीदो, ऐसा है ना कि दिखाने वक्त ये यूज करना पड़ेगा, अगर मैं लिखूंगी ना तो बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे साइज। देखो इसको जब मैं लिखने जाऊंगी तो ये देखो, सही है। यस मैम सही है। सही है, चलो ठीक है। तो ये आप लोग को टेन थीटा इंटू 2a है, तो टेन थीटा कितना आया हुआ है, मैम विजुअल ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा समझ में आएगा था। देखो 0.75 इंटू 2a है ना। ये आपका है 0.75 इंटू 2a, इसको सॉल्व करो। एकदम परफेक्ट है मैम। परफेक्ट है, ओके। यस मैम एकदम सही है, 3/2 पता ही नहीं चलता। ये आपका हो गया 15 और ये हो गया आपका 20, सही है। 3/4.5 गुना भाग थोड़ा गलत हो जाता है मेरे, ये आपको 10 1.5 कर है लो, मैम। 3 और ये 2, 1.5 1.5 है। ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है 3/2 इंटू a। आया समझ में, यस मैम। मतलब ज्योमेट्री Yes, का थोड़ा सा ज्योमेट्री Yes, का ma'am. खेल था, बस आप लोग मतलब परेशान हो गए, है ना। देखो उसके बाद एक ये हो गया, ये आपका क्या कर रहा है, इस पॉइंट को, M वाले पॉइंट को ऐसे रोटेट कर रहा है। सॉरी उल्टा मैंने लिख कर दी। हाँ, एंटी के नाम है। ये वाला जो है आपको, यानी ये जो आपको P3 है वो M पॉइंट को क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना। L पॉइंट को जो P3 है वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। अब अगर हम इधर का पार्ट लेंगे तो एक ये भी लेना होगा, एक ये भी लेना होगा, है ना। तो इधर को छोड़ते हैं, इधर एक ही बचा हुआ है RB, तो RB क्या करेगा, ये वाला पार्ट। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन है ना, तो हम डायरेक्ट इक्वल भी तो लिख सकते हैं। RB इंटू कितना डिस्टेंस होगा L से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a। यस मैम 2a। आया समझ में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया P3 इक्वल टू 500 न्यूटन, है ना। अभी हमने क्या माना था, ये P3 टेंसाइल माना था,
है ना, क्योंकि इस सेक्शन पे क्या है, सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं हम। तो सेक्शन पे जो था अभी डिलीट हो जाए यार, इतना टाइम देता है। तो ये आपका सेक्शन जो था, इस सेक्शन पे ये कुछ इस तरह सेक्शन था। तो यहाँ पे आपको P1 जो था ये इस डायरेक्शन में था, है ना, और जो P2 था इस सेक्शन पे टेंसाइल दे रहा था। और इसी सेक्शन पे जब हम P3 की बात कर रहे थे तो ये इस तरह से था, P3, P2 और P1। तो इस सेक्शन पे क्या कर रहा था, टेंसाइल कर रहा था, ये भी टेंसाइल कर रहा था, ये कंप्रेस कर रहा था। तो हम जब सॉल्व किए तो P1 भी पॉजिटिव आया, P2 भी पॉजिटिव आया और P3 भी पॉजिटिव आया। तो जब पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज हम माने थे एजम्पशन वो यस सही है, जो एजम है ना? सही है। तो इसका मतलब P1 आया आपका कंप्रेसिव, P2 आया आपका टेंसाइल और P3 टेंसाइल। भी आया टेंसाइल। टेंसाइल। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ओके, तो 20 मिनट का ब्रेक दे।